बात कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की करेंगे, जो अपने बयान की वजह से लगातार सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर अनिरुद्ध आचार्य को लेकर एक नया विवाद हो गया है। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की चार सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। भगवान की कथा सुनाते हैं स्वामी अनिरुद्धाचार्य। वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम के पीठाधीश्वर हैं अनिरुद्धाचार्य, लेकिन प्रवचन ऐसा दिया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएं। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की चार सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। कोई बाबा ऐसा कैसे कह सकता है, लेकिन ये अनिरुद्धाचार्य है। ऐसे विवादित बयान देना इनकी आदत है। न जाने कितने बार ऐसे ज्ञान की बातें कह चुके हैं, लेकिन इस बार मामला थाने कचहरी तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि अनिरुद्धाचार्य ने कुछ वक्त पहले ये बात कही थी, लेकिन बाकी बेतुके बयानों की तरह ये बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद कुछ महिला वकील मथुरा के एसएसपी दफ्तर पहुंच गई और कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इतनी गलत टिप्पणी की है, उनको नहीं करना चाहिए। वो आध्यात्मिक पीठ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने आध्यात्मिक की बात करनी चाहिए। वो अविवाहित या विवाहित महिलाओं के विषय में कैसे बात कर सकते हैं? ये हमारा व्यक्तिगत विषय है कि विवाह किस उम्र में करना है या किस में नहीं करना है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सभी महिलाओं में रोष है, आक्रोश है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब अनिरुद्धाचार्य अपनी बात या वाणी को लेकर विवादों में रहे हों। कुंभ के आयोजन के दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने अनिरुद्धाचार्य से पूछ लिया था कि आप महिलाओं को लेकर इतने विवादित बयान क्यों देते हैं। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई महिलाओं का सम्मान, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ तो महिलाओं के सम्मान में ग्रंथ लिख दिए गए। तो फिर आपकी ऐसी कई वीडियोस वायरल होती हैं जिसके बाद विरोधी कहने लगते हैं कि आप भी महिलाओं के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे उल्टा सीधा क्या, कपड़ा पहनने का बोल दिया तो उल्टा सीधा मान लिया लोगों ने। हमने तो कपड़ा पहनने का बोला है कि कपड़ा पहन के रहो भाई, निर्वस्त्र तो कपड़ा निर्वस्त्र होके कौन घूम रहा है अनिरुद्धाचार्य? क्यों? कौन निर्वस्त्र? बहुत सारी मूवियां देख लीजिए आप, बॉलीवुड और पानी में महिलाओं ने कैसे कपड़े पहने। तो ये कमेंट आपका बॉलीवुड के लिए था? मतलब ये स्पेसिफाई कीजिए कि आपने बॉलीवुड के लिए कहा। हाँ भाई, बॉलीवुड हो या कोई भी हो, जो बहन बेटी आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, तो एक भाई के नाते आप भी यदि कुछ गलत करेंगी तो मेरा धर्म है मैं आपको रोकूं कि बहन ये गलत है, आपके भाई होने के नाते। नहीं, मैं क्या पहनना चाहती हूँ, मैं क्या खाना चाहती हूँ, ये तो मेरी चॉइस होनी चाहिए ना। नहीं, आप गाय खाना चाहोगी तो मैं रोकूंगा। गाय क्यों खाना? गाय की बात अब यहाँ कैसे आ गई? अरे भाई आप कह रहे हैं कि मैं कुछ अभी हम कपड़ों पर बात कर रहे थे ना, आपके तो ऐसे वीडियोस वायरल हैं जहाँ आपने कपड़ों को लेकर बोला। फिर आपने है ना कि कपड़े लत्ते, कपड़े होते हैं शरीर ढकने के लिए, तो कपड़े ऐसे ही पहनने चाहिए जिससे शरीर ढक जाए। तो वृंदावन के भागवत कथावाचक हैं आचार्य अनिरुद्धाचार्य। इनके खिलाफ महिला वकीलों का गुस्सा फूटा है। महिलाओं पर की गई इनकी टिप्पणी के खिलाफ जो महिला वकील हैं उन्होंने नाराजगी जताई है, जमकर इनके खिलाफ नारेबाजी की है। महिला वकील आरोप लगा रही हैं कि अनिरुद्धाचार्य की आदत हो गई है महिलाओं के खिलाफ इस तरीके के आपत्तिजनक बोलने की। आपको बता दें, अनिरुद्धाचार्य की महिलाओं पर की गई टिप्पणी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उनके बयान की निंदा हर तरफ हो रही है। मथुरा कचहरी की महिला वकीलों ने नाराजगी इस पर जाहिर की है। कचहरी परिसर में जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन भी किया गया, पुतला भी फूंका गया वहां पर अनिरुद्धाचार्य का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।